गोरखपुर की जनता ऐसे है। और गांव में ऐसे मैं आपको 50 सैकड़ों गांव आपको दिखा सकती हूँ जहां दलित पिछड़े समाज के लोग ऐसे बेबस रहते हैं, ऐसे बेबस हैं, लाचार हैं, जो ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हैं। गोरखपुर की हकीकत है। आप गोरखपुर के शहरों की बात मत करिए, यहाँ चौड़ी सड़कें आपको मिलेंगी। यहाँ भी आप देखेंगे तो गड्ढे गड्ढे मिले होंगे, आप रास्ते में आएंगे तो यहाँ चौड़ी सड़कें मिल सकती हैं। क्योंकि गोरखपुर इसलिए मिलेंगी क्योंकि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का मठ है, तो इसलिए आपको भी वो रास्ता चौड़ा आपको मिलेगा जो उनके मठ तक जाता है। उस पर शायद बिना ब्रेक आप जा सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आपको याद होगा 10 अक्टूबर का वो दिन था जिस दिन गोरखपुर के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक कह सकते हैं कि प्रदर्शन हुआ। 10 तारीख को उस प्रदर्शन की हलचल कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन 11 तारीख आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रदर्शन की जो गूंज थी वो पूरे विश्व में गूंजी। जहाँ जहाँ अम्बेडकरी आंदोलन के लोग रहते हैं वहाँ उनको पता चला कि गोरखपुर में एक ऐसा प्रदर्शन हुआ था जिसमें लगभग 11 एक्टिविस्ट और पत्रकारों को पकड़ा गया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अम्बेडकर जन मोर्चा। आज मैं गोरखपुर में हूँ और अम्बेडकर जन मोर्चा का ये कार्यालय है। मेरे साथ बड़े ही सम्मान और आदर के योग्य राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा गौतम है अम्बेडकर जन मोर्चा से। इन्हीं की वो मेहनत थी जो आपने 10 अक्टूबर को देखी थी, जिस तरह से 50,000 से ज़्यादा महिलाओं ने ज़मीन के मुद्दे को लेकर गोरखपुर प्रशासन को घेरा था। उस प्रदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर जन मोर्चा के श्रवण कुमार निराला जी, दारापुरी, रामू सिद्धार्थ जैसे दिग्गज जो समाजसेवी थे वो थे। सीमा जी की भी धरपकड़ हुई, लेकिन वो 22-23 दिन तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। उसमें 5 पत्रकार भी गए दिल्ली से, नीलम बौद्ध के हस्बैंड, जय भीम प्रकाश, संतोष अम्बेश, रमेश और मैं भी था उसमें। सीमा जी, उस आंदोलन के बाद से अब तक का जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन होना चाहिए था ज़मीन के मामले को लेकर, उसकी क्या अपडेट है? और सामाजिक स्तर पर उस आंदोलन से अम्बेडकर जन मोर्चा की जो पहचान पूरे विश्व में बनी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्वागत आपका भी है क्योंकि आप हमारे ऑफिस में आए। और साथ आपसे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आंदोलन 10 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा था ज़मीन के लिए, और जो वो गांव के गरीब दबे कुचले लोग अपने अधिकार को लेकर के रात 10-11 बजे रात तक वो बैठी रहीं, वो आंदोलन को लेकर के बहुत बड़ा सरकार में भी हलचल हुई। सरकार में हलचल जब हुआ तो सरकार डर गई और डरने के वजह से हमारे 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हमारे पत्रकार बंधुओं से लेकर के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला जी भी गिरफ्तार हुए थे। 4 नवंबर 2023 का अखबार है गोरखपुर चंपा देवी पार्क में, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 1.25 करोड़ दलितों को ज़मीन का मालिकाना हक दिसंबर तक हम देंगे। ये हमारे आंदोलन का पहला जीत था। दूसरी जो हम मांग पत्र दिए थे, हमारे मांग पत्र में था कि जो दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पैसा, आर्थिक अभाव के कारण, पैसा न होने के कारण उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो ऐसे बच्चों को विदेश भेजे सरकार पढ़ने के लिए। तो आप 4 नवंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के ये घोषणा कर रहे थे, तो उसी में ये भी घोषणा किए कि दलितों के बच्चों को हम विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो ये तो 11 सूत्रीय जो मांगे थी आपकी 10 अक्टूबर वाले आंदोलन में, ये सब मांगे उसमें थी। आपने जो ज्ञापन दिया था और रात में जो पुलिस अधिकारी आए थे उन्होंने ये मांगे पढ़कर भी सुनाई गई थी उनको, ये सब मांगे उसमें थी। और आदित्य योगी जी ने उन मांगों को लगभग 4-5 जगह मंचों पर अलग अलग दोहराया भी है। बुलंदशहर में भी जाकर वो यही भाषण देकर आए थे कि हम देंगे। लेकिन क्या ज़मीन पर एक भी व्यक्ति आपको ऐसा मिला है जिसने ये कहा हो कि मुख्यमंत्री जी ने इन मांगों को कहा है मंचों से, लेकिन उसका लाभ उनको मिला हो? नहीं, उन्होंने लाभ नहीं दिया। उन्होंने जैसे 15 लाख की बात कही और जुमलेबाजी निकल गया। 2 करोड़ नौकरी देने की जो केंद्र सरकार ने कहा, जुमलेबाजी निकला। बेटियों को बचाने की बात कही, जुमलेबाजी निकला। उसी तरह से उन्होंने जब हमारा आंदोलन बढ़ने लगा, जब हमारे साथी जेल में थे और जो हमारे सामाजिक न्याय में जो कहते हैं, जिसे कहते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए जब लोग सड़कों पे प्रदर्शन करने लगे, रिहाई की मांग करने लगे और ये कहने लगे
देखेंगे कि जो गोरखपुर में आंदोलन हुआ है ज़मीन के लेकर, ये आंदोलन संवैधानिक है। अगर उन आंदोलनकारियों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। तब सरकार को लगा कि अब ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा और हमें ज़मीन देना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने झूठ बोला कि हम ज़मीन देंगे शांत करने के लिए। लेकिन जब वो ज़मीन नहीं दिए तो 29 जनवरी को लेकर के हम लोगों ने आक्रोश मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया कि हम आक्रोश मार्च करेंगे, क्योंकि सरकार ने खुद, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़मीन देने की वादा किए और उन्होंने ज़मीन नहीं दिया, तो हम आक्रोश मार्च करेंगे वादा खिलाफी के विरोध में। तो आप देखेंगे कि 29 जनवरी से पहले 27 जनवरी को माननीय श्रवण कुमार निराला जी के गोरखपुर के पुलिस द्वारा अपहरण करवा लिया गया। उनको पहले ही अपहरण कर, मैं अपहरण इसलिए बोल रही हूँ कि जब गिरफ्तारी होती है किसी का भी, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जब उनका गिरफ्तारी होती है तो ये पुलिस की ड्यूटी है उनके परिजनों को बताए कि आपके व्यक्ति को इस घटना में हम गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जब वो बड़े घटना को साजिश करने के लिए, साजिश बना करके या बड़े घटना को अंजाम देने के लिए किसी को पकड़ते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो वो किसी को नहीं बताते हैं, जो श्रवण कुमार निराला जी के साथ हुआ था। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमें 3 दिन तक थाने में बिठा कर रखा गया था, उसके बाद तीसरे दिन बाद हमको जेल भेज दिया गया। तो परिवर्तन, जो सामाजिक परिवर्तन की जो बात आप कर रही हैं, उसमें कहाँ तक सफलता देखती हैं? देखिए, ज़मीन तो हमें नहीं मिला है। जो हमारी मांग है, अभी भी हमारा मांग कायम है, हमारी लड़ाई जारी है, हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। सामाजिक परिवर्तन ये हुआ है कि जो महिलाएं, जो हमारी माँ, बहन, भाई, साथी, उस दिन जो आप देखे, जो जन सैलाब आप देखे, वो गांव-गांव सतर्क हो गए हैं। अब वो गांव-गांव सतर्क हो गए हैं। अब उनको बड़े नाम पर वोट नहीं चाहिए, वोट नहीं देंगे, अब वो काम पे वोट देंगे। और आप सोशल मीडिया से अगर जुड़े होंगे तो सोशल मीडिया पे देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कुछ गोदी मीडिया हैं, वो चीज़ें नहीं दिखा रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। गांव में जा रहे हैं तो उनके प्रत्याशियों का क्या हाल कर रहे हैं लोग, ये बात वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया से आपको दिख रहा है कि कितना वो जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो परिवर्तन आ चुका है। तो 2024 के चुनाव चल रहे हैं और बड़ा ही चारों तरफ ये आवाज़ है, ये शोर मच रहा है कि ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से लड़ना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर वर्तमान में सत्ता पुनः इन लोगों की आती है तो शायद अगली बार चुनाव ही ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं 2024 के वोटरों को, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ये अधिकार देकर गए हैं, अंग्रेज़ों छीन कर लाए, गांधी जी ने पुनः पैक्ट किया कि ये जो 2 वोट का अधिकार था वो 1 वोट में बदल जाए, तो जिन लोगों को अधिकार मिला उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों से मैं यही विनती करूंगी कि देखिए, एक वोट की ताकत पहचानिए। वोट की ताकत आपके हाथ में एक तलवार है, उस तलवार से काट दीजिए उन गुंडों को, उन मवालियों को, उन माफियों को काट दीजिए जो आपके बच्चे के भविष्य पे वार कर रहे हैं। आपके घर में आप ही का वोट लेके आप पे घात लगाए बैठे, आपके बेटी बहनों के साथ घात कर रहे हैं। ये अच्छा मौका है और जिस तरह से आप लोग समाज में उनका बहिष्कार कर रहे हैं, आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। 5 किलो राशन दे करके आपको, नहीं तो मछली के जैसा आपको फंसा करके आपको मारने की पूरी रणनीति बनाई गई है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अगर बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो कोई किसी को भी वोट करिए, लेकिन जो काम कर रहा है समाज में उसको वोट करिए। लेकिन जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट देना अब बंद करिए और बीजेपी से सतर्क रहिए। तो सीमा जी, आप लगातार गांव-गांव के दौर में जा रहे हैं, हम अक्सर आपके फेसबुक पर देखते हैं, आज आप इस गांव में हैं, आज आप इस गांव में हैं, खासकर दलित शोषण को लेकर आप काम कर रही हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? क्या दलितों के साथ शोषण वास्तव में है जैसा कि आप दिखाती हैं? मैं जो दिखाती हूँ, मैं आपको जो कर पाती हूँ, वो जितना उनके साथ शोषण है उसका मैं 10% भी आपको नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि जो हकीकत है, मैं बहुत सारे, मैं बार बार ये बात कहती रहती हूँ कि कभी आप गोरखपुर के गांव क्षेत्र में आइए तो देखेंगे कि 500 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। अगर वो बारिश में उनके बच्चे के लिए ना दवा का व्यवस्था होता है, ना तो पढ़ाई की, कैसे जाएंगे? जो गांव के लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में ही कमा रहे हैं, उनके पास कोई ना दवा का, ना तो स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो स्थिति आपको देखने के लिए हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते हैं वो बहुत कम है।
बहुत ज़्यादा लोग त्रास्त हैं, क्योंकि लोगों के पास ये कहते हैं कि हम सबको आवास दे रहे हैं। गोरखपुर की मैं बात करती हूँ कि इतनी ज़मीन भी किसी के पास नहीं है कि अगर सरकारी आवास मिले तो वो आवास भी बनवा सके। गोरखपुर की जनता ऐसे है, और गांव में ऐसे मैं आपको 50 सैकड़ों गांव आपको दिखा सकती हूँ जहां दलित पिछड़े समाज के लोग ऐसे बेबस रहते हैं, ऐसे बेबस हैं, लाचार हैं, जो ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हैं। गोरखपुर की हकीकत है। आप गोरखपुर के शहरों की बात मत करिए, यहाँ चौड़ी सड़कें आपको मिलेंगी। यहाँ भी आप देखेंगे तो गड्ढे गड्ढे मिले होंगे, आप रास्ते में आएंगे तो यहाँ चौड़ी सड़कें मिल सकती हैं। क्योंकि गोरखपुर इसलिए मिलेंगी क्योंकि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का मठ है, तो इसलिए आपको भी वो रास्ता चौड़ा आपको मिलेगा जो उनके मठ तक जाता है। उस पर शायद बिना ब्रेक आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर तो आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। और ये गड्ढे 2022 से पहले से चले आ रहे हैं कि गड्ढे बस खुदवा दो, इस गड्ढे को, सड़कें यहाँ पे बस विकास वही हो रही, इस गड्ढे को तोड़ करके इसको बनवाओ, तब तक इस गड्ढे को फिर तोड़ो। तो उसी को तोड़ना है, उसी सड़क को बनाना, उसी को तोड़ना, उसी को बनाना है। तो यहाँ पे बस यही है, बाकी गाँव में तो विकास नाम का बी भी नहीं मिलेगा आपको। तो साथियों, आप सीमा गौतम है, फेसबुक पर आप सीमा गौतम सर्च करेंगे तो मैडम की बहुत सारी वीडियोज़, और बहुत सी वीडियो तो ऐसी हैं कि हम चाहते हैं उनको आप तक पहुँचाना, लेकिन दिल गवाही नहीं देता, अंदर से मन इतना उदास हो जाता है कि दलितों के साथ इस कदर शोषण वर्तमान में 21वीं सदी में है हम, और 21वीं सदी के 23 साल गुजर चुके हैं। इतने सालों बाद भी इस तरह के शोषण होते हैं, तो आप सोचिए पूरे देश का क्या हाल होगा। क्या कहना है आपको इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखना ना भूलें। पुनः फिर कभी जब गोरखपुर आएंगे तो सीमा जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।